क्षेत्र में लाडू को घोड़ी पर बैठाकर बंदोरिया निकालने की अनूठी परंपरा चल रही है। मेघराज शर्मा ने अपनी पुत्री लक्ष्मी की शादी से पूर्व सोमवार की रात रथ पर बैठाकर बंदोरी निकाली। इस दौरान डीजे के साथ परिजन झूमते नाचते हुए साथ चल रहे थे। लक्ष्मी की शादी मंगलवार को रतन महल में होगी। वहीं गांव गोरीसर के उप सरपंच भंवर सिंह ने अपनी बेटी पूजा कंवर की शादी से पूर्व बंदोरी निकालकर लाडू को सम्मान दिया है। इस दौरान भंवर सिंह ने कहा कि बेटा और बेटी का भेद मिटाकर हमें लड़कियों को भी बराबरी का दर्जा देना चाहिए। जब तक पुरानी कुप्रथा व भेदभाव का अंतर समाप्त नहीं होगा, तब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान किताबों तक ही सीमित होकर रह जाएंगे। इस अवसर पर कमलेश नायक, जगदीश जांगीर, रामदयाल सिंह, गंगा सिंह, कल्याण सिंह, मदन सिंह, राजकमल सहित कई लोग उपस्थित थे। नेशनल ज्वाइंट कमेटी एक्शन के आह्वान पर उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ एवं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन तथा रेलवे कर्मचारियों के एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में गठित संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति के बैनर तले मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया गया। दिल्ली बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के समक्ष कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने एवं न्यू पेंशन स्कीम बंद करने की मांग केंद्र सरकार से की। इस दौरान संघ के शाखा सचिव सीताराम गुदारा ने कहा कि सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारी का सहारा उसकी पेंशन होती है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम के नाम पर कर्मचारियों के साथ छलावा किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार यदि समय रहते भी कर्मचारियों के हितों की तरफ ध्यान नहीं देगी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर गिरधारी लाल, धनेश कुमार, नव कुमार यादव, प्रेम सिंह, रामकेश मीणा सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। आज हमारे दोनों यूनियन के रेलवे के यूनियन की तरफ से उनके आह्वान पे जो हमारे नेता हैं उनके आह्वान पे आज रतनगढ़ में दोनों यूनियन ने अपना प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसे दिया जाए, नई पेंशन स्कीम बंद किया जाए। नई पेंशन स्कीम हमारे कर्मचारियों के लिए, हमारे साथियों के लिए एक छलावा है, एक धोखा है। हमारे रिटायरमेंट के बाद जब 60 साल के बाद हम रिटायर होते हैं, उसके बाद हमारे लिए यही एक आधार रहता है जिससे हम अपनी जीविका चलाते हैं। आपका नाम? नवल कुमार यादव। तहसील की गांव जोगलिया में शहीद भोलानाथ साईं की 24वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 16 टीमों ने भाग लिया, जिसमें विजेता लिक्मी देसर की टीम एवं सुनारी की टीम विजेता रही, जिन्हें 4100 एवं 3100 रुपए का नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी प्रदान की गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा ने किया। इस दौरान फ्रांसा ने विधायक अविनेश महर्षि के निर्देश पर शहीद स्मारक का निर्माण करवाने की घोषणा की, जिसके लिए विधायक कोटे से 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे और शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा तथा इसके बाद 5 लाख रुपए के होने वाले निर्माण कार्य की स्वीकृति का पत्र विधायक की ओर से फ्रांसा ने ग्रामीण जनों को सुपुर्द किया। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष स्वरूप सिंह, भाजपा नेता सुशील इंदौरिया, दीनदयाल, सीतानाथ, रामनाथ, बुद्धनाथ, हरकाराम, शिवनाथ, हंसराज, हनुमान, मोहननाथ, प्रेमनाथ, नेमाराम सहित कई ग्रामीण जन उपस्थित थे। तहसील की गांव कांगड़ की श्री कृष्ण गौशाला में चल रही भागवत कथा के 7वें दिन मंगलवार को कथावाचक बिहारीनाथ महाराज ने कहा कि अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण होता है। अहंकार से व्यक्ति भगवान के साथ साथ अपनों से भी दूर चला जाता है, इसलिए अहंकार का त्याग करना चाहिए। अहंकार को त्यागने का सुगम मार्ग भक्ति है। सुदामा चरित्र पर बोलते हुए महाराज ने कहा कि मित्रता में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से मित्रता कर संसार को अनूठा संदेश दिया है। महाराज ने मंगलवार की कथा में कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान कृष्णाराम ढाका दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस दौरान जालूराम ढाका ने 51,000, भूराराम मेचरा ने 21,000, नौरंगराम करीर ने 21,000, रामचंद्र स्वामी ने 11,000, श्रवण बगड़िया ने 11,000, शीशपाल चाहर ने 11,000, रामचंद्र ढाका ने 11,000, भागीरथ सुतार ने 11,000, नताराम करीर ने 11,000, मोहनाराम ढाका ने 11,000, देवाराम ने 5100, लक्ष्मणाराम करीर ने 5100, गणेशाराम मेहला ने 5100, भंवरलाल ढाका ने 5100, जोराराम ढाका ने 5100, गोपालराम ढाका ने 5100, रामेश्वर ढाका ने 5100, शांति बीगा ने 5100, कुंभाराम ने 5100, तेजाराम चाहर ने 5100, पवन मोरापानी ने 5100, सीरदाराम बगड़िया ने 5100, शोपाल सिंह ने 5100, दुलाराम सिहाग ने 5100, बद्री प्रसाद सूरी ने 5100, हड़माना नाथ ने 5100, नौरंगराम स्वामी ने 5100, इंद्रचंद ने 2100 रुपए की राशि गौसेवाट गौशाला समिति को प्रदान की है। इस अवसर पर मामराज, गोमाराम, प्रभुराम, भूराराम, सोहनराम, बजरंग लाल सुथार, भंवरलाल, हनुमानाराम, गणेशाराम, जोधाराम सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। प्रभारी मंत्री ब्रिजेंद्र ओला बुधवार को क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पत्रकारों से भी रूबरू होंगे। कांग्रेस के जिला महामंत्री रामनारायण व्यास ने बताया कि एआईसीसी व पीसीसी के निर्देशानुसार हाल ही में हिडनबर्ग ने देश में उद्योगपति गौतम अडानी के पक्ष में क्रोनी कैपिटलिज्म की नीति की पोल खोल दी, जिसके विरोध स्वरूप
कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलन कर रही है। इस संबंध में आगामी रूपरेखा को लेकर प्रभारी मंत्री बुधवार की सुबह 11:30 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होंगे। प्रभारी मंत्री के साथ निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी उपस्थित रहेंगे। रतनगढ़ तहसील के गांव जालेऊ की रहने वाली 26 वर्षीय विवाहिता ने लक्ष्मणगढ़ निवासी पति सहित ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा न्यायालय के माध्यम से मंगलवार को दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ की गांव जालेऊ निवासी विवाहिता ने इश्तगाशे में लिखा है कि उसकी शादी 16 जनवरी 2011 को लक्ष्मणगढ़ निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति, सास, ननद, देवर, नंदोई उसे और दहेज लाने के लिए कहते थे तथा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसको लेकर पूर्व में भी पुलिस में परिवाद दिया था, जिस पर आपसी समझाइश के बाद परिवाद का निपटारा कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ससुरालजन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तथा उसके साथ मारपीट करके तथा भूखा प्यासा रखकर उसे प्रताड़ित करने लगे। 21 दिसंबर 2022 को पति व देवर ने उसके साथ मारपीट की तथा घर से निकाल दिया और इससे धन हड़प लिया। पति व देवर द्वारा की गई मारपीट से विवाहिता की तबीयत भी बिगड़ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अवैध शराब के साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास अवैध देशी शराब को जब्त कर सोमवार की रात मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले के अनुसार एएसआई गिरधारी लाल सोमवार की शाम कांस्टेबल दौलत राम व करमचंद के साथ गश्त करते हुए बस स्टैंड पहुंचे तो मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कार्टून में अवैध शराब लेकर मेगा हाईवे की तरफ जा रहा है, जिस पर पुलिस मुखबिर की सूचना पर लिंक रोड टी पॉइंट के पास मेगा हाईवे पर पहुंची तो एक व्यक्ति अपने कंधे पर कार्टून रखकर जा रहा था। पुलिस ने उसे रोका तो वह कार्टून को फेंककर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस की सजगता के चलते उसे काबू में कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी से नाम पता पूछकर उसके कब्जे से अवैध देशी शराब की 45 पौवों को जब्त कर लिया है। पुलिस ने रतनगढ़ तहसील के गांव रत्नासरा निवासी हरलाल मेघवाल को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कॉलेज में फाइल जमा करवाने का कहकर सोमवार को अपने घर से निकली युवती शाम तक घर नहीं पहुंची। परिजनों ने सब जगह उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इस संबंध में लापता छात्रा के पिता ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। पुलिस ने मंगलवार को रतनगढ़ तहसील के गांव जेतासर निवासी 47 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी 19 वर्षीय बेटी रतनगढ़ की लोहिया गर्ल्स कॉलेज की छात्रा है। सोमवार की सुबह उसकी पुत्री कॉलेज में फाइल जमा करवाने का कहकर घर से निकली थी, जो शाम तक घर नहीं लौटी। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। उसकी सब जगह तलाश भी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर लापता युवती की तलाश शुरू कर दी है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निजी अस्पतालों पर निशाना साधते हुए कहा है कि इलाज करना सेवा का काम है, लेकिन प्रदेश के कई बड़े निजी अस्पताल इस कार्य में मेवा कमा रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद राजनीतिक गहराने लगी है। क्षेत्र में भी निजी अस्पताल के संचालकों ने गहलोत के इस बयान की निंदा की है। मुख्यमंत्री ने जो कल व्यक्तित्व दिया है वो शायद मुझे नहीं लगता कि सही दिया है, क्योंकि इस टाइम ये अस्पतालों का काम मतलब सेवा का ही काम है और सभी अस्पतालों में इस वक्त चलाना बहुत मुश्किल काम है और सारे ही अस्पताल काफ़ी घरों के पेट पाल रहे हैं। मुख्यमंत्री को ये भी सोचना चाहिए कि काफ़ी घरों के पेट पाल रहे हैं, कितने लोग वहाँ काम करते हैं, उन सबका पेट पालना पड़ता है। और अगर मुख्यमंत्री जी ने ये बात व्यक्तित्व अपना बोला है तो ये अशोभनीय है। इसकी हम मेडिकल एसोसिएशन पूरा जो है निंदा करता है। इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि गहलोत साहब माना चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, पर प्राइवेट चिकित्सालयों के बारे में जो उनकी राय है वो सरासर गलत है। मैं सिरे से नकारता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके हॉस्पिटल आप एक दिन चला के देखें, आपको पता चल जाएगा कितनी जिम्मेदारी है, कितनी रिस्क रहती है, कितनी हम लोग सेवा करते हैं, ये समझ में आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति व्यापार करता है ये निश्चित है अपने 2 पैसे फायदे के लिए करता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि प्राइवेट चिकित्सालय वाले सिर्फ मेवा खा रहे हैं। हम सेवा भी दे रहे हैं, लोगों का अच्छा इलाज भी कर रहे हैं, लोगों को अच्छी सुविधा भी दे रहे हैं। अच्छी सुविधा हम नहीं देते तो लोग प्राइवेट चिकित्सालय में क्यों आते हैं? यदि आपके पास सरकारी में अच्छी सुविधा है तो हमारे पास क्यों आते हैं लोग? क्योंकि हम सुविधा देते हैं। बदले में चार्ज लेते हैं ये तय बात है, पर एक मिनिमम चार्ज लेते हैं, लिमिट का काम करते हैं। व्यापार किया ये सत्य बात है।
पर गहलोत साहब की बात को मैं सिरे से नकारता हूँ। लोगों संजीवनी हॉस्पिटल के संचालक निरंजन तामरायत एवं आरजीएम अस्पताल के डॉक्टर खुर्शीद ने कहा कि वर्तमान में समय सरकारी हो या निजी अस्पताल, सभी डॉक्टर सेवा का कार्य कर रहे हैं। यदि सरकारी अस्पताल में रोगियों को सुविधा अच्छी मिलेगी तो वे निजी अस्पताल से दूर ही रहेंगे, लेकिन वर्तमान में निजी अस्पताल की सेवाएं बेहतरीन हैं और इसी कारण रोगी निजी अस्पताल में आते हैं। निजी अस्पताल का संचालन करना बड़ा मुश्किल है, इसके माध्यम से कई घरों के पेट पल रहे हैं। मुख्यमंत्री का यह बयान निंदनीय